क्वेश्चन मान लेते हैं कि हमको दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा दे दिया कॉट थीटा। और कॉट थीटा दे करके हमको बोल रहा है क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। फिर से इसका मान हमको निकालना है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है, कॉट थीटा का वैल्यू दे चुका है, ठीक है ना। ये हम मान लेते हैं कि अगर ये वैल्यू ऐसे ना दे करके ऐसे भी दिया जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा दे दिया है। और ऐसा दे करके हम लोगों को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालने को बोल रहा है। कॉट थीटा का वैल्यू दे दिया, तो हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा का वैल्यू दिया नहीं है, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अगर अकेले किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अगर हमको पता है तो उससे हम लोग बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू को हम लोग 1 बाई 1 निकाल सकते हैं। कल के क्लास में हम लोग सीखे थे। अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू अगर निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है, फिर जानना होगा कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या है। अगर साइन थीटा का वैल्यू मिल गया, कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे तुरंत पुटअप कर देंगे और पुटअप करके मान निकाल देंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉट थीटा का मान दिखाना पड़ेगा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे इंटू कर रहा है तो इधर आकर के डिवाइड कर गया। अब कॉट थीटा का मान निकल गया। अकेले एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अगर दिया रहेगा, इंडिविजुअली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अगर दिया रहेगा तो हम लोग लंब कर्ण आधार परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की मदद से हम लोग कर सकते हैं, पाइथागोरस के फॉर्मूले को यूज करके, जैसे कि हम लोग कल किए हैं, है ना। तो दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग देखें कि कॉट थीटा का वैल्यू अगर ये दिया हुआ है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लंब कर्ण आधार को के हिसाब से। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हमारा हो जाता है आधार बटे लंब, यही होता है हमारा फॉर्मूला कॉट का। अगर देखा जाए यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद और बोले तो ये साइन का कॉलम, ये कॉस का कॉलम और ये टैन का कॉलम। तो टैन का फॉर्मूला अगर p बाई बी हो रहा है तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा b बाई पी। तो b बाई पी का मतलब हो गया, b मतलब आधार और p मतलब लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा हमारा कॉट थीटा का फॉर्मूला। तो इसका मतलब हमको आधार मान लेते हैं कि दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लंब दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये बेसिकली ये रेशियो दिया हुआ है, लंब और आधार और लंब का रेशियो दिया हुआ है, जो कि कॉट थीटा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, ये थोड़ा सा पार्ट जो दिया हुआ हम लोग को, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट दे दिया है। इस तरह से अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट दे देता है तो कल जैसे हम बताए थे ना कि हम लोग उसको लेट करके बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर नहीं लेट नहीं भी करते हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट दे दिया है। तो नहीं भी लेट करके हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग मान लेंगे कि माना लेट करेंगे, लेट आधार जो है माने इसका बेस जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और इसका लंब जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग के भी लेट करके हम लोग कर सकते हैं, सम को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बिना लेट किए भी हम लोग कॉम्प्लिकेटेड से सम के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो लंब और आधार हमको पता है, क्या नहीं पता है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब कर्ण और आधार। तो लंब और आधार पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, कर्ण। कर्ण इसका मतलब हमको निकालनी पड़ेगी और कर्ण की जरूरत भी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम साइन का मान निकालेंगे तो साइन का फॉर्मूला हो जाता है p बाई एच, मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान तो मान लेते हैं कि ये बैठा देंगे, लेकिन कर्ण को क्या यूज करेंगे, कर्ण का तो मान यहाँ पे पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण निकालनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस के अनुसार अब हम लोग चलेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारा हो गया पाइथागोरस का फॉर्मूला। अब इस फार्मूले में हम लोग पुटअप कर देंगे जो भी मान हमको दिया हुआ है। जैसे कर्ण का मान हम लोग को निकालना है तो इसको जैसा वैसे रख दिए। फिर लंब स्क्वायर हमको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इसका होल स्क्वायर माइनस है। फिर आधार स्क्वायर, तो आधार दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे है ना, जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो टूटने से क्या आएगा, ये थोड़ा सोचेंगे हम लोग कि टूटने से क्या आएगा।
तो हम लोग को अगर एक फार्मूला याद है तो उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, है ना। वो फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये फार्मूला है हमारा, ठीक है ना। ये फार्मूला है, वही वाला फार्मूले में ये जा रहा है, तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर। ए के लिए दोनों के पास ए स्क्वायर है, दिख रहा ना, इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के लिए बी स्क्वायर यहाँ पे दोनों जगह है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो कर्ल स्क्वायर जब निकलेगा यहाँ से तो ये हो जाएगा 2 इंटू A4 प्लस B4। फिर कर्ण का मान जब निकालेंगे तो कर्ण का मान जब निकलेगा तो इसका रूट निकल जाएगा A4 प्लस B4, तो रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण इक्वल टू रूट ओवर टू इंटू A4 प्लस B4। ये हो गया हमारा कर्ण का मान। उसके बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे साइन थीटा के लिए हमारा फार्मूला हो जाता है लंब बटे कर्ण, प्लस कॉस थीटा के लिए फार्मूला हो जाता है आधार बटे कर्ण। तो लंब का मान यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई रूट ओवर 2 इंटू A4 प्लस B4 प्लस आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हमको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई रूट ओवर 2 इंटू A4 प्लस B4, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले में दोनों तरफ सेम है तो बिना एलसीएम लिए हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई रूट ओवर 2 इंटू A4 प्लस B4। ये क्या किए, नीचे में जैसा था वैसे रख दिया और ऊपर वाले को प्लस के फॉर्म में बैठा दिए, प्लस हो रहा था तो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और कैंसिल होकर के आ गया 2a स्क्वायर बाई रूट ओवर 2A4 प्लस B4। फिर ये टूटेगा दो तरीके से। हम एक क्या कर सकते हैं, इसका रैशनलाइज कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2a स्क्वायर जो दिख रहा तो उस 2 को हम रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर 2 कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रूट ओवर 2 दो बार इंटू करेगा तो वापस 2 ही आएगा। और ऐसा क्यों किए, नीचे वाले रूट 2 को काटने के लिए, नीचे में भी एक रूट है ए स्क्वायर और नीचे को हम अलग कर सकते हैं रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर A4 प्लस B4। ऐसे एक कट गया तो कटने के बाद रूट ओवर 2a स्क्वायर बाई रूट ओवर A4 प्लस B4 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू कॉस ए इक्वल टू 4x दिया है और दे करके हम लोग को बोल रहा है क्या कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए का वैल्यू निकाल के दिखाओ कि कितना आएगा, ठीक। एक चीज जरा इस पे हम बोलते हैं, एक छोटा सा चीज, जैसे अगर हमको साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है 3/5 और बोल रहा है क्या कि कॉस अल्फा टैन अल्फा साइन अल्फा बोल रहा है कॉसेक अल्फा, इन सब का वैल्यू क्या होगा निकाल करके दिखाया जाए। तो साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दे दिया है तो इससे कॉस अल्फा टैन अल्फा कॉसेक अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर 3/5 दिया और कॉस अल्फा टैन अल्फा कॉसेक अल्फा का अगर पूछ रहा तो इसका वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है, इसलिए क्योंकि हमको दिया हुआ है यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू जो 3/5 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द एंगल थीटा दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द एंगल थीटा के अनुसार ही, मतलब थीटा के अनुसार ही हम लोग बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं जिन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल थीटा के फॉर्म में है। जैसे कॉस थीटा का निकाल सकते हैं, पॉसिबल है, टैन थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हैं, सेक थीटा भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग
बाकी सबका कॉस अल्फा tan अल्फा कॉसेक अल्फा, मतलब अगर हम लोग अल्फा थीटा का वैल्यू दे करके अल्फा में अगर अल्फा के वैल्यू को अगर पूछ रहा तो हम लोग नहीं निकाल सकते, इस वैल्यू को इस वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू को यूज हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल डिफरेंट है। तभी हो सकता है, एक कंडीशन पर हो सकता है, जब थीटा और अल्फा इन दोनों एंगल के बीच में अगर कोई रिलेशन पता हो तो। अगर कोई रिलेशन पता हो तो हम लोग कर सकते हैं, रिलेशन अगर नहीं पता है तो ये करना इम्पॉसिबल है। ठीक, तो अभी जिस सम को हम स्टार्ट किए थे उस सम को हम लोग करेंगे। तो 1 प्लस 4x स्क्वायर कॉस ए इक्वल टू 4x, तो कॉस ए के प्लस कॉट ए का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से कॉस ए निकाल लेंगे। कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा 4x बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, निकाल लिए। अब हम लोग कॉस ए के और कॉट ए का वैल्यू अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू? इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमको इंडिविजुअली अगर एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अगर हमको पता हो, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अगर पता हो तो उससे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं, निकालना सीखे भी हैं। तो कॉस पता है, कॉसेक और कॉट का वैल्यू अगर हमको पता हो जाए, पता चल जाए, तो इन दोनों को यहाँ पुटअप करके प्लस कर देंगे, आ जाएगा। ठीक, तो चले, तो कॉस में क्या क्या दिया हुआ सबसे पहले देखेंगे। तो कॉस का फॉर्मूला हो जाता है हमारा आधार बटे कर्न। अगर फॉर्मूला देखें, वो अपना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले उसके हिसाब से अगर देखें तो कॉस ए का फॉर्मूला हमको आधार बटे कर्न दिखेगा। इसका मतलब मान लेते हैं कि आधार हमको दे दिया है 4x और कर्न दे दिया है कितना 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, अभी क्या नहीं पता है, आधार और कर्न पता है, क्या नहीं पता, लंब निकालनी पड़ेगी। और लंब निकालनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि जब हम लोग कॉसेक और कॉट का वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो इनके फॉर्मूले को जब सोचेंगे तो इनके फॉर्मूले में हमको लंब की जरूरत पड़ेगी। कॉसेक का फॉर्मूला साइन का उल्टा होता है, तो साइन में पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये हो गया हमारा साइन। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक में क्या आ जाएगा हमारा, तो h बाई पी हो जाएगा उल्टा, h बाई पी, p बाई h होता है साइन का, तो h बाई पी हो जाएगा, मतलब कर्न बटे लंब। यहाँ पे लंब का यूज हो रहा है, लंब को निकालनी पड़ेगी। हमको पता नहीं है कि लंब का मान क्या है, तो निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग निकालने के लिए, अपना पाइथागोरस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे जो जिसका वैल्यू पता है उसके वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो 1 प्लस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर बैठा दिए, कर्न की जगह पे 1 प्लस 4x स्क्वायर था उसका होल स्क्वायर। लंब का मान हमको निकालना है, उसी तरह छोड़ दिए बैठा के। फिर आधार की जगह पे 4x इसका स्क्वायर। तो ये अब टूटेगा, ये टूटेगा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। अगर इसको हम लोग इधर भेज दें और भेजने से अगर कोई फार्मूला टूट जाता है, किसी फार्मूले में अगर आ जाता है तो करते, लेकिन इसको अगर इधर भेज भी दिया जाए तो किसी फार्मूले में ये नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग तोड़ेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर में अलग, और इसको तोड़ेंगे अलग। तो ये टूटेगा a प्लस बी होल स्क्वायर में, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह 4x स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर, सॉरी b की जगह पे ये है a स्क्वायर प्लस 2a, फिर b की जगह 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर, तो b की जगह 4x स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस ये हो गया आधार 4x स्क्वायर, तो ये जब टूटेगा तो हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब लंब का मान निकालने के लिए इसको भी इधर लाना पड़ेगा, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये जब इंटू करेगा तो इंटू करके हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस ये जब टूटेगा तो हो जाएगा 16x का पावर 4, ये 16 इधर आएगा तो उधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू लंब स्क्वायर। फिर लंब स्क्वायर इक्वल टू, अब देख रहे हैं क्या, इसमें जो जुटेगा जोड़ देंगे, जो घटेगा घटा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला फार्मूला टूट करके बना, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये क्या करेंगे, 1 जैसा वैसे रखेंगे, इसका कोई जाति नहीं, जुटेगा घटेगा। 8x स्क्वायर और ये 16x स्क्वायर दोनों एक दूसरे से घट जा रहा है, प्लस माइनस में है, तो 16 से 8 घटेगा तो हो जाएगा 8x स्क्वायर, और इन दोनों में बड़ा है 16, इसके पास माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा। फिर प्लस ये 16x 4 जैसा था वैसे आ गया, बराबर ये लंब स्क्वायर, फिर से ये फार्मूले में टूटेगा।
जब a प्लस बी होल स्क्वायर जब टूटा तो 1 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x4 बना। अब सेम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो नंबर था वही सेम चीज हमको यहाँ पे दिख रहा, बस शर्त कि प्लस की जगह यहाँ माइनस दिख रहा। तो जब यहाँ प्लस था तो प्लस के फॉर्मूले में टूटा, यहाँ माइनस हो गया तो अब माइनस के फॉर्मूले में आ जाएगा, लेकिन इसको हमको पहले अरेंज करना पड़ेगा a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, मान लेते हैं कि मेरा a स्क्वायर और ये 16x4 हो गया मेरा b स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर फॉर्म दिखेगा तो 16x4 का स्क्वायर फॉर्म दिखेगा तो 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर फॉर्म 1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर फॉर्म, तो a की जगह पे 1 मिल गया और b की जगह पे ये मिल गया। ठीक, ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूले में पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर को अरेंज कर दिया, a की जगह पे 1 हो गया, b की जगह पे 4x स्क्वायर हो गया। अब बीच में होता है माइनस 2ab, माइनस है तो माइनस 2 फिर a की जगह पे ये 1 है इंटू b की जगह पे ये 4x स्क्वायर है। ये जब इंटू करेगा तो इंटू करके पूरी तरह से ये आ जाएगा इक्वल टू लंबे स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे फार्मूले में टूट गया। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में टूट रहा है ये पूरा, जहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर है तो a की जगह 1 है और b की जगह पे 4x स्क्वायर है। तो ये अगर a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में अगर टूटता है तो जब तोड़ेंगे इसको हम लोग तो क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर में तो a की जगह पे 1 है सवाल से, माइनस b की जगह पे 4x स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर। जब लंब का मान निकालेंगे तो स्क्वायर अपने आप हट जाएगा, दोनों तरफ क्या है पावर इक्वल है ना, तो पावर समान है तो बेस भी समान हो जाएगा। जब पावर हट जाएगा तो यहाँ से पावर हटेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये हो गया हमारा लंब का मान। जब लंब मिल गया तो अब इसके वैल्यू को निकालेंगे, इधर से आएंगे तो इसका cosec a प्लस cot a, इसका वैल्यू अब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cosec a प्लस cot a। तो cosec का फार्मूला साइन का उल्टा होगा, तो साइन का उल्टा मतलब h/p मतलब कर्ण बटे लंब, प्लस cot tan का उल्टा होता है तो tan है या ये p/b, ये है tan, तो cot हो जाएगा इसी का उल्टा, क्या हो जाएगा b/p मतलब आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। फार्मूला को आप पुटअप करेंगे, मान को पुटअप करेंगे तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ 1 प्लस 4x स्क्वायर बाई लंब अभी आया 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस आधार हमको दिया हुआ 4x बाई नीचे लंब आधार बटे लंब दिया हुआ 1 माइनस 4x स्क्वायर। नीचे में हमारा सेम दिख रहा है ना, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे, ऊपर वाला जुट रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। तो 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x और नीचे 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक, अब ऊपर से फिर फार्मूले में टूट रहा है, ऊपर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में टूट रहा है और नीचे टूट रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में तो टूट रहा है। तो तोड़ेंगे, ये हो गया a स्क्वायर का फॉर्म और ये b स्क्वायर का फॉर्म और ये हो गया 2ab का फॉर्म। तो पहले a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4x स्क्वायर टूटेगा तो 2x का होल स्क्वायर बताएगा, फिर प्लस ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर की जगह पे 1, फिर ये हो गया b स्क्वायर की जगह पे 2x का होल स्क्वायर। अब आता है 2ab तो प्लस 2a की जगह पे 1 b की जगह पे 2x। तो ये यदि टूटेगा तो टूट के वापस यही दिखाएगा, तो बन रहा ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये हो गया हमारा नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में। तो ये 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर फॉर्म 1 और 4x स्क्वायर का स्क्वायर फॉर्म 2x का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये टूट रहा और ऊपर वाला जा रहा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जिसका फार्मूला हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a की जगह पे 1 है और b की जगह पे 2x है, उसका होल स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है ये फार्मूला। तो तोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा a की जगह 1 है और b की जगह 2x है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ऊपर में 1 प्लस 2x का 2 फॉर्म है और नीचे में 1 प्लस 2x का एक फॉर्म है, तो एक फॉर्म से अगर ये एक फॉर्म कटेगा तो एक फॉर्म बचेगा कि नहीं 1 प्लस 2x का, तो हो जाएगा ऊपर बच गया एक तो 1 प्लस 2x और नीचे बच गया 1 माइनस 2x। यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया?